हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आप किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। आप देख सकते हैं इसके होम पेज पर लास्ट डेट जो दी गई है वो 31 जुलाई यहाँ पे दी गई है। तो जुलाई मंथ चल रहा है, सभी के फॉर्म 16 इशू हो गए होंगे। तो आप सभी को अपना फॉर्म 16 से आईटीआर कैसे फिल करना है, फॉर्म 16 नहीं हो तब भी आप यहाँ पे आईटीआर इजीली फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे ई फाइलिंग। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर का। तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उन्हें रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये साइट थोड़ी स्लो चलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉगिन के लिए आपके पास ऑप्शन आता है एंटर योर यूजर आईडी। तो एंटर योर यूजर आईडी में हमेशा आपका पैन नंबर यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। पैन नंबर फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। तो चेकबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आपका पासवर्ड डालना होता है। जो भी आपने आपका पासवर्ड बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इनकेस आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। वेलकम बैक आपका नेम आएगा, पैन नंबर आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, अकाउंट का अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब हमें मैसेज मिलता है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026 एंड असेसमेंट ईयर 2026-27। तो हमें सिंपल फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद दो मोड आपके पास आते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तीन ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड अदर्स। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही क्लिक करें, देन प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो आपको यहाँ पे अगर आप आईटीआर फर्स्ट चुनाव कर रहे हैं, जो भी आप सैलरीड पर्सन है वो यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट भर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1,25,000 तक है तो भी आप यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट भर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। टैक्सेबल इनकम इन मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, आप फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इसको हम ओके कर देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं आईटीआर के हमें फाइल करने होंगे। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चलेंगे, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका नेम देख लीजिए, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सही है तो ठीक। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट डिटेल्स भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू के हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप अदर है, अदर कंपनीज में काम करते हैं प्राइवेट, तो अदर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है तो यहीं पे यही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139A1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वही आपको क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है, उसमें आपको नो लिखा हुआ है। नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको नो करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे भी आपका नो ही रहेगा। देन इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट एक बार चेक कर लेना है और वैलिडेट उसको कर लेना है अगर नहीं किया है तो। देन कन्फर्म बटन पे हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे, ग्रॉस टोटल इनकम, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पे आप आपके फॉर्म 16 से भी मैच कर सकते हैं, आपके GA 55 या आपके जो भी आपकी सैलरी आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देख लेना है कि आपकी ये सैलरी इतनी बन रही है या नहीं बन रही है।
सैलरी अगर आपकी ये बन रही है तो, और इससे ज़्यादा है, फॉर्म 16 में ज़्यादा है या अलग से आपको पता है कि आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप एडिट का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, एडिट बटन पे क्लिक करके आप इस अमाउंट को चेंज इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यहाँ पे 75,000 की आपको रिबेट दी गई है। अब ऊपर की अमाउंट में से नीचे के अमाउंट डिडक्ट होकर बचा है ये अमाउंट। अब यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डू यू वांट टू ऐड मोर बैकअप वैल्यू, तो आप ऐड अनदर पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी जो भी यहाँ पे इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर आपको लोन लिया हुआ है, तो उसकी आपको यहाँ पे डिडक्शन में जो भी इंटरेस्ट वगैरह की छूट है वो नहीं मिलेगी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पर आपको वहाँ पे ज़रूर आपको छूट मिल सकती है अगर आपने उस पर लोन लिया हुआ है तो। न्यू टैक्स डिजाइन में आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे हमारा एआईएस हमें यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम हमारा एआईएस चेक करेंगे यहाँ से। एआईएस में क्या है कि आपकी जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ है, आपकी एफडी से कोई ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेशन आ जाती है। लेकिन फिर भी हमें एक बार हमारा एआईएस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। एआईएस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा, कंप्लाइंस पोर्टल पर। तो यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। एआईएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एसएफटी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, अदर इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे एसएफटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है बैंक की तरफ से वो डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी एआईएस की, इसे नोट कर लीजिए। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो दोनों को आपको वहाँ पे ऐड कर देना है आपकी सैलरी में। जैसे यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले से हमने ऐड किया हुआ है, तो अगर आप और भी यहाँ पे कोई ब्रेकअप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऐड अनदर के। इन चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर लीजिए क्योंकि पहले से यहाँ पे ऐड है, तो ये डिडक्शन हमने पहले से ऐड हो रही है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं हुई है तो आप ऐड अनदर पे जाके इसको ऐड ज़रूर करेंगे। इसे ऐड करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे C3A पार्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने यहाँ पे शेयर मार्केट में मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पे यूनिट्स बेचे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल सेल कंसिडरेशन में मान लीजिए हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट बेचे हैं यहाँ पे 10 लाख में, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हुई यहाँ पे 9 लाख। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A में आपको 1 लाख का यहाँ पे बेनिफिट हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो ऊपर वाले ऑप्शन में जो आएगा कि आपने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आपने बेचे और खरीदे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको 1 लाख का बेनिफिट हुआ तो आप यहाँ पे कंफर्म बटन पे इसके बाद क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपका रिलेटेड नहीं है आईटीआर तो आप इसको जीरो कर दीजिए। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इसको जीरो कर दीजिए, देन आप कंफर्म बटन पे क्लिक करें। 1,25,000 तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको आईटीआर 2 पर जाना होता है। तो देन हम यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शंस का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दी गई है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय, यहाँ पे 80CCD2 80CCH एनी अदर डिडक्शन। इनमें यहाँ पे आपको वैसे कोई यहाँ पे रिबेट नहीं मिलने वाली है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप उसका अमाउंट मेंशन कर सकते हैं 80CCD2 80CCH। देन यहाँ पे हम यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, टैक्स पेड में जाएंगे। टैक्स अगर आपका यहाँ पे कोई डिडक्ट नहीं हुआ है और अगर डिडक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिक आपके सामने शो हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है तो कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है जो भी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे। देन कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे जो जो हमने यहाँ पे फिल किया है वो डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब आपको ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का, इस पे हम क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपका प्लेस डालेंगे यहाँ पे।
प्लेस डालने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, इन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक एरर आ रही है यहाँ पे, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज पर प्राइमरी एड्रेस, तो आपको इस एरर पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है, सिंपल यस करने के बाद इसको वापस से स्क्रॉल करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको वापस से इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब आपके ऊपर की सारी डिटेल आपको वापस से वेरीफाई एक बार करनी होती है, तो हम इसको एक एक करके वापस से वेरीफाई कर देंगे। जब भी आपको कोई एरर ऑकवर्ड होती है यहाँ पे आपको प्राप्त होती है, तो आपको वापस से ये सारी चीज़ें एक बार वापस से रिकन्फर्म करनी होती है, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पास किसी भी तरह की कोई एरर अब नहीं आएगी। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में हमने यहाँ पे प्लेस डाल दिया है। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुली, मतलब नो एरर्स वर फाउंड, कोई एरर हमें नहीं मिली है। अब प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पर्सनल होने के कारण मैंने ब्लर की हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू वैलिडेशन का, इसी पे हम क्लिक करेंगे। अपलोड लेवल वैलिडेशन ITR फर्स्ट वैलिडेशन सक्सेसफुली, कोई एरर हमें नहीं मिली है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है आधार से उस पर एक वेरीफाई OTP आएगा। देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप वैलिडेट करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होते ही जैसे आप OTP डाल के यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड आप उसकी रिसिप्ट को इजीली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।